जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्ले कुछ होंगे। आपकी जो स्टडी चल गए बहुत ही बेहतरीन चल गए। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन के बढ़ने से पहले इससे पहले आप सभी को हमारे तरफ से जो है नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप जो है आप सब समझ सकते हैं कि आपके बीच परीक्षा का जो है कितना समय बचल है, मात्र 1 महीना बचल है, क्योंकि आज जो है 1 जनवरी है और आज से गिन सकते हैं कि आज का दिन भी पार हो गया और यहाँ जो है मात्र 1 महीना बचल है। तो अब 1 महीना में जितना मेहनत करना चाहते हैं अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़ने का कोशिश कीजिए। आज पढ़िएगा तभी तो कल रिजल्ट आएगा ना, आज पढ़िएगा कल रिजल्ट आएगा। तो मेहनत अच्छे तरीका से करिए, केवल मात्र 1 महीना बचल है, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना नए है तो, ठीक है। चलो हमारे साथ आप लोग भी आंसर को लगाते चलना। देखो जहां ना बुझाए पूछने का कोशिश करना। देख बाबू कहां जा रहे हो, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, जल्दी बतलाओ। तो बालकृष्ण भट्ट का निधन जो हुआ था कब हुआ था, तो आप कहिएगा सर 20 जुलाई 1914 ईस्वी को निधन हुआ था। और यहां पर जो है जन्म की बात करें बबुआ, अगर जन्म की बात करें तो याद रखिएगा 23 जून, क्या मारिएगा 23 जून 1844 मारिएगा, समझ रहे हो ना, 1844 मारिएगा। याद रखो हम जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाएंगे ना उस सारा क्वेश्चन का तुम सब याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ, इसका आंसर जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जरा निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है, जल्दी बतला दो। तो कहिएगा सर रसातल यात्रा भी है, दमयंती स्वयंवर भी है, रेल का टिकट खेल भी है, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो बच्चे डी टिक आउट करें बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा, ये भी काफी जरा इंपॉर्टेंट है रे बबुआ। देख कहा जरा बालकृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग में मिशन स्कूल के एंट्रेंस की परीक्षा दी, कब दिए थे, जल्दी बतलाओ। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर हम जानते हैं 1867 ईस्वी में दिए थे। कब, 1867, यानी ऑप्शन सी जो बच्चा टिक आउट कर रहा है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर याद रखो क्या होगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है, जल्दी बतलाओ। तो बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है, मवाद या धुआं, याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक आउट कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ बाबू क्या होगा, इसका आंसर जल्दी लगाओ। देख बाबू कहा जा रहा है कि एडिशन के करे के सॉरी हिंदी में के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, हिंदी के एडिशन जो है कौन कहे जाते हैं, ये तो सारे बच्चे को पता होगा, बालकृष्ण भट्ट कहे जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू क्लास को लाइक करते रहो, जितने बच्चे क्लास में जुड़े हो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये सब काम करना है। देखो तुम सब के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना जो है क्वेश्चन बेस्ट लाते हैं, लेकिन तुम सब जो है क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू क्लास को लाइक कर लो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना तुम सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। देख बाबू कहा जरा हो, देख कहा जरा कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, जल्दी बतलाओ, जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा। कहिएगा सर हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 का जो बच्चा ए टिक करा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। देख बाबू कहा जा रहा है ना 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की रचना है, कौन सी कहानी जो है गुलेरी जी की रचना है, पता है। कहेगा सर उसने कहा था भी है, सुख में जीवन भी है, बुद्धू का कांटा भी है, क्योंकि गुलेरी जी कितना कहानियां लिखे थे 3, तो तीनों तो सामने हमको दिखाई दे दिया, तो ऑल ऑफ दीज न मारेंगे, इनमें से सभी न मारेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा ना, 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक आउट कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था या कब हुआ था, कहाँ हुआ था, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। तो कहिएगा गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था जयपुर में हुआ था, और जयपुर जो पड़ता है राजस्थान में पड़ता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक आउट करे बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू, ठीक है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है, जल्दी बताओ। सूबेदारनी जो है किस कहानी की पत्र है, कहिएगा सर उसने कहा था कहानी के पत्र है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इतना ही आसान क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखो, जहां ना बुझ रहा है पूछने का कोशिश करो तुम सब, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहे थे, लाना सिंह किस युद्ध देश की ओर से युद्ध कर रहे थे, जल्दी बतलाओ। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर इंग्लैंड की ओर से ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख कहा जा रहा है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, लहना सिंह के मामा जी कहाँ के रहने वाले थे, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर लहना सिंह के मामा जी हम जानते हैं ये रहने वाले थे अमृतसर, ठीक है ना, अमृतसर के रहने वाले थे, ऑप्शन 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। देखो बहुत खास क्वेश्चन है, तो केवल याद करते
जाना है, क्योंकि अब समझते हो ना कि आपके बीच अब 1 महीना टाइम बचल है, मात्र 1 महीना, इससे ज्यादा टाइम नहीं बचल है। तो तुमको याद करना है किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें बबुआ, इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, पता है शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, कहिएगा सर जयप्रकाश नारायण जी गए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लास को बाबू लाइक करते रहो, क्लास को लाइक करते रहो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहे हो, देख कहा जा रहे कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए, किसने किया है जल्दी बतलाओ। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी प्राप्त किए, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 13 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। जयप्रकाश नारायण जी की रचना का जो नाम है क्या है, तिरिशु उदय प्रकाश लिखे हैं, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू, 14 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दलविहीनी लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। दलविहीनी लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है, जल्दी बतलाओ। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ, जल्दी से बतला दो क्या हो जाएगा। कहिएगा सर दलविहीनी कहा जा रहा है, हम जानते हैं मार्क्सवाद और लेनिनवाद के रूप में है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी, पता है ना, आप सभी को पता होना चाहिए, सभी बच्चे को पता होना चाहिए कैसी थी हो। कहिएगा सर बुढ़ापा और बीमारी थी, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतला देना बाबू। कहा जा रहा है उसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाने जाते हैं, इस देश को जनता को जाने जाते हैं, बतलाओ। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा। कहिएगा सर हम जानते हैं ना, याद रखिएगा, यह जो है जवाहरलाल नेहरू कहे थे, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन जो बच्चे सी टिक आउट करें बिल्कुल सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ तो बाबू क्या हो जाएगा। 18 का आंसर देख बाबू, कहा जा रहा है संपूर्ण क्रांति क्या है, पता है। कहिएगा सर संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है और यह एक प्रकार का भाषण है, ऑप्शन बी हो जाएगा 18 का, याद रखिएगा, 18 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। चलो यहाँ जो है 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पराधीनता के कारण नारी ने अपने अस्तित्व की अवधारणा नहीं कर रही है, यह उक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से है, यह उक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से है, जल्दी बतलाओ। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, बतलाओ तो। कहेगा सर हम जानते हैं यह अर्धनारीश्वर पाठ से संबंधित है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। जहां नर और नारी की बात है अर्धनारीश्वर पाठ हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसका आंसर लगाओ, इसका आंसर बाबू लगा। तो कहा जा रहा है कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्न में से कौन रहे थे, उपकुलपति के पद पर कौन रहे हुए थे। आप कहिएगा सर रामधारी सिंह दिनकर रहे थे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बाबू लगाओ तो क्या हो जाएगा। 21 का आंसर, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक करते रहो, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब भी करना तुम सब, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप वर्णित है, शंकर और पार्वती का जो है किस प्रकार का रूप जो है वर्णित है, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर हम जानते हैं कल्पित रूप वर्णित है, ऑप्शन सी होगा ना, 21 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, पता है। रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, पद्म भूषण दिया गया था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा ना, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा रे बबुआ, टेंशन नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से लगाना है। चलो इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, जल्दी से लगाओ। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ। कहेगा सर हम जानते हैं, ये हुआ था बेगूसराय जिला, ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक आउट कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 23 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखना है बाबू तुम सबको। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। कहा जा रहा है 24 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है, कौन सी रचना जो है दिनकर जी की है, जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ। 23 का आंसर क्या हो, सॉरी 24 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ। तो कहा जा रहा है कि का दिनकर जी की रचना पूछा जा रहा है, तो परशुराम की प्रतीक्षा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, 24 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मालती के बच्चे का नाम क्या है, जल्दी लगा दो। मालती के बच्चे का नाम जो था वो क्या था रे बबुआ, जल्दी से बतलाओ। तो इसका ऑप्शन क्या होगा 25 का। कहिएगा सर हम जानते हैं टीटी, क्या टीटी,
ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। 25 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ तो बाबू क्या हो जाएगा, 26 का आंसर। देख बाबू कहा जा रहे हो, निम्न में से किस करे के कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है, किस कहानी में जो है ग्रेगिन का उल्लेख है, जल्दी से बतलाओ, जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा 26 का आंसर, ठीक है ना। आप कहिएगा सर ग्रेगिन हम जानते हैं रोज पाठ में ना, रोज याद रखना, रोज यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 26 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहे अज्ञेय जी के पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी, अज्ञेय जी की पहली कहानी जो है कब प्रकाशित हुई थी, ये तो सारे बच्चे को पता है। पहली कहानी कहा जा रहा है 1924 ईस्वी में ना हुआ था, 1924 ईस्वी में, क्योंकि 1924 ईस्वी में पता है ना जयप्रकाश नारायण जी मक्सवादी भी बने थे, 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु भी हुआ था। आप लोग याद रखो ना, एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बन जाता है, तुम सब केवल याद रखो, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा बबुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहां जो है 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मालती के पति का क्या नाम था, मालती के पति का जो नाम था महेश्वर था, पता है ना, महेश्वर, महेश्वर था। ऑप्शन बी हो जाएगा 28 का, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओ बाबू क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहे हो करेक्ट, बचपन में खिलने के लिए सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्य अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा है, बचपन में खिलने के लिए सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्य अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था। कहेगा सर हम जानते हैं इंद्र सभा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमने कई कई बार बतलाया भी है, ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है ना। 29 का ऑप्शन सी होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। चलो 30 का आंसर जल्दी से लगाना बाबू क्या हो जाएगा, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, जल्दी बताओ। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, आप कहेगा सर 7 मार्च 1911 को हुआ था। और पूछा जाएगा मृत्यु है ना, निधन, क्या निधन है बबुआ, निधन पूछा जाएगा 4 अप्रैल, क्या 4 अप्रैल, ठीक है ना, 4 अप्रैल 1987, ठीक है। समझ रहे हो, जितना हम साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं सारे क्वेश्चन को याद रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ, 31 का आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे, प्रदेश मतलब जो होता है राज होता है, ठीक है। तो किस प्रदेश के थे, तो आप कहिएगा बिहार, ये गलत हो जाएगा, पंजाब मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा 31 का बबुआ, ठीक है, और 31 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो क्लास को लाइक करो, तो सबसे पहले सबसे बच्चे क्लास को लाइक करते रहो, क्लास को तुम सब लाइक नहीं कर रहे हो, नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब भी करते चलो ना बाबू, तभी ना क्लास कराने में और मजा आएगा। सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 32 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है, देख कहा जा रहा है भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में से कौन है, भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में से कौन है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर भगत सिंह की जो रचना है हम जानते हैं संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, और भगत सिंह की रचना एक लेख और एक पत्र है, यही तो हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओ सौदानिरा जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना उसने कहा था, ये जो है गुलेरी जी की रचना है। आप लोग याद रखो, हम जितना बतला रहे हैं सारी चीज को बतला रहे हैं, ठीक है ना, कि तुम सबको तकलीफ ना हो। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, भगत सिंह किसको पत्र लिखते थे, तो आप कहिएगा सुखदेव को पत्र लिखे थे, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 33 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, जल्दी बतलाओ। 34 का आंसर क्या होगा, कहिएगा सर देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह सुंदर कहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 का ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखना है, ठीक है। चलो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, जल्दी बतलाओ। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर 12 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 12 वर्ष की अवस्था में हुए थे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन बी होगा, याद रख, सॉरी 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखना है बाबू, ठीक है। देखो बाबू जौन क्वेश्चन कराया जा रहा है आप लोग अच्छे तरीका से पढ़ो, क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन जितना हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ जो है देखो कहा जा रहा है 36 नंबर क्वेश्चन में 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। 36 का आंसर क्या हो जाएगा सर, गदर पार्टी है ना, गदर पार्टी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाना बाबू क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रिंस क्रोपटिन कौन था, पता है प्रिंस क्रोपटिन जो था बाबू कौन था, आप कहिएगा सर हम जानते हैं प्रिंस क्रोपटिन जो था अर्थशास्त्र का विद्वान था, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 37 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपसे करे कि आपस में धांगर किस भाषा में बात करते थे, आपस में धांगर जो है किस भाषा में बात करते थे रे बबुआ, मिश्रित ओराव भाषा में है ना, ओराव, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 38 का ऑप्शन जो बचेगा सी लगा रहे ना टिक, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहाँ जो है
39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना निम्नलिखित में से कौन है? हो जल्दी बतलाओ, तो जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना जो है वो सदानीरा है। शिक्षा जो है जय कृष्ण मूर्ति जी की रचना, रोज जो है अगे जी की रचना, अर्धनारीश्वर दिनकर जी की रचना। याद रखो, तो ऑप्शन बी ना हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा 39 का, याद रखिएगा। ठीक है, क्लास को लाइक करते रहो, इसमें कोताही नहीं करना है, क्लास को लाइक करते रहो तुम सब। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? देख बाबू, वहां पर जो है जंगलों को बहुत तेजी से काटा जाता है, यानी वहां पर जंगलों को जो है ना बहुत हरास होता है ना, हरास किया जाता है ना, जंगलों को वहां तेजी से कटना। ऑप्शन ए हो जाएगा 40 का, याद रखना बाबू, 40 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 41 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है। देख बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के शिक्षा सचिव जो हुए थे, नियुक्त हुए थे, जल्दी बतलाओ। तो कहिएगा सर बिहार के, है ना, बिहार हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा 41 का, सी होगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और इसका आंसर बतलाओ। बोलते क्षण किस साहित्य विधि की कृति है? जल्दी बतलाओ, किसी साहित्य विधि है, किस साहित्य की विधि है ना, साहित्य की विधि है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। बोलते क्षण, ये तो सारे बच्चे को पता होना चाहिए सर। बोलते क्षण जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। पूछा जा रहा है किस साहित्य की विधि है, तो आप कहिएगा सर ऑप्शन ई हो जाएगा, निबंध है। क्या है? निबंध है, याद रखना। ठीक है ना, और पूछेगा बोलते क्षण किस लेखक की रचना है, तो कहिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना, याद रखना। चलो कह रहा है कि ओ मेरे सपने नाटककार कौन है? नाटककार कहने का मतलब अगर सीधा सीधी बात करें लेखक, है ना, लेखक कौन है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। 43 का कहिएगा सर हम जानते हैं, ओ मेरे सपने जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक आउट कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे बाबू। यहाँ जो है 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? जल्दी बतलाओ तो, साहित्य की कौन सी विद्या है? और ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन हमने बतलाया था, एकांकी है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जानवर और जानवर किनकी रचना है? जानवर और जानवर किनकी रचना है? क्योंकि यह जो है बिस्नी कह रही थी कि एक ऐसा लड़ाई है उसमें जो है अपने ही लोगों को अपने लोग मार देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बोला गया था जो यहाँ युद्ध छोड़ के भागेगा उसको अपने ही सिपाही गोली मार देंगे। ठीक है ना, यानी वही बिस्नी कही थी, तो ये मोहन राकेश जी की रचना है, ऑप्शन बी हो जाएगा 45 का। समझ रहे हो ना, हम जितना समझा रहे हैं अच्छे तरीका से समझना। तुम सब लाइक करते रहो, लाइक सब्सक्राइब करते रहो, इसमें कमी नहीं करना है तुम सबको। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है कि मानक दूध करे के बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता था? मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता था? कहेगा सर पानी मांगता था। क्या मांगता था? पानी मांगता था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया? सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके से लिया गया है तथा अन्य एकांकी से लिया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा ना, 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है ना, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी के में मुन्नी की अवस्था क्या थी? मतलब अवस्था मतलब क्या? उम्र, है ना, उम्र क्या थी? आप कहिएगा सर 14 वर्ष। क्या 14 वर्ष थी? 12 वर्ष मारिएगा, गलत हो जाएगा। 12 वर्ष तो बिल्कुल नहीं मारना है, 14 वर्ष थी। ठीक है, क्योंकि किताब में 100% 14 वर्ष दिया है, तो घबराना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मोहन राकेश जी का बचपन का नाम क्या था? जल्दी बताओ, मोहन राकेश जी के बचपन का नाम क्या था? तो कहिएगा सर हम जानते हैं, इनका नाम था मदन मोहन गुल्लानी था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 का ऑप्शन जो प्यारे ऑप्शन ए टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ जो है आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ जो होता है अचानक मुसीबत आ जाना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 50 का ऑप्शन जो प्यारे बी टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू हमने आपके बीच 50 क्वेश्चन कराए, लेकिन आपके एग्जाम के लिए वो काफी ज्यादा खास क्वेश्चन कराए हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है ना, और बतलाइएगा बाबू कि आज का क्लास जो है कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ जो है एक बार और आप सभी को जो है हमारे तरफ से 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में इसी तरह उन्नति करते रहिए। ठीक है ना, नए बदलाव लाते रहिए। चलो अगला क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।